संगीत की परिभाषा। आज हम इस वीडियो में संगीत की परिभाषा समझेंगे। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है, किंतु पंडित सारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि गीतम वाद्यम एवं नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है, वहां नृत्य को संगीत में नहीं रखा गया है। अभी यहाँ पर ये बताया गया है कि पंडित सारंगदेव लिखित, मतलब कि एक पंडित सारंगदेव हो गए, वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उन्होंने एक संगीत रत्नाकर का ग्रंथ लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये संगीत का। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार गीतम मतलब कि गायन, वाद्यम मतलब कि वादन, नृत्य मतलब कि नृत्य, नाचना, ये तीनों के समूह को, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। ये पंडित सारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया है। लेकिन ये हमारे भारत में ये माना जाता है ना, हमारे भारत में ये संगीत की परिभाषा हम समझते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में क्या है, पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन ही समझा जाता है, वहां पे नृत्य को संगीत में नहीं रखा गया। आगे हम पढ़ते हैं, समझते हैं दूसरा पैराग्राफ। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। तीनों एक दूसरे के पूरक है। गायन वादन और नृत्य की, वादन गायन और नृत्य की, और नृत्य गायन और वादन की सहायता किया करते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है, अतः इन तीन में गायन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। अब ये दूसरा पैराग्राफ हम समझते हैं। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्या कहा गया था, ये तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं, तीनों के समूह को संगीत कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है। अभी यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन हम समझते हैं। दूसरी लाइन के अनुसार गायन, वादन और नृत्य की, मतलब कि गायन है जो है, गीत है, वो वादन और नृत्य की सहायता करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई गीत गा रहा है, ठीक है, तो अपने आप अगर कोई ताल का जानकार है, कोई वादक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला वादक है, वो गीत के अनुसार उसको, उसके ठेके को समझ के वो कोई भी ताल उस गीत के अनुसार वो बजाएगा। और नृत्यकार है, वो क्या करेगा, वो गीत के अनुसार शब्द को समझ के, भाव को समझ के नृत्य करेगा। वादन गायन और नृत्य की, अभी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है ना, कोई तबले पे, कोई मृदंग पे, या फिर तबले पे, ढोल पे, ढोलक पे, किसी पे भी वो कोई ताल बजा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई गवैया है, कोई गायक कलाकार है, तो वो क्या करेगा, वो ताल को समझ के गीत गाना शुरू करेगा। और नृत्य तो आ ही जाता है, अगर गायन और वादन कहीं पर भी है तो वो नृत्य तो अपने आप है। और नृत्य गायन और वादन की सहायता किया करते हैं, नृत्य गायन और वादन की सहायता किया करते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के, मतलब कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है। नृत्य किसके आश्रित है, वादन के। नृत्य वादन के आश्रित है और वादन गायन के आश्रित है, अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। मतलब ये कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों में बहुत ही गहरा संबंध है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा हुआ, गायन हुआ। यहाँ पे हम समझते हैं तीसरा पैराग्राफ। संगीत को ललित कला कहा गया है। ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती है: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार संगीत समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। अभी संगीत को कौन सी कला में माना गया है, ललित कला में माना गया है। और ललित कला में कौन कौन सी कलाएं आती है, तो संगीत आती है, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला आती है।
इस सब कलाओं में से संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ हम समझते हैं। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। किंवदंती मतलब कि मान्यता। किंवदंती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत को और भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। संगीत की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मुख्य 7 किंवदंतियां प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में इन किंवदंतियों का महत्व शायद रहा भी हो, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये मान्यता मानी जाती है कि संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी है। कैसे है? तो सर्वप्रथम इसकी रचना किसने की? कहाँ से संगीत आया? तो ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा ने किसको संगीत की शिक्षा दी? सरस्वती देवी को दी। सरस्वती देवी ने किसको दी? नारद को दी। नारद को संगीत की शिक्षा दी। और नारद ने क्या किया? नारद ने भरत को संगीत की शिक्षा दी। भरत ने नाट्य शास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा और उसमें संगीत कैसे सीखा जाता है, उसमें क्या क्या है, स्वर का महत्व क्या है, ये सब संगीत का पूरा ग्रंथ लिखा। और उसके माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से जनसाधारण मतलब कि सभी में संगीत का प्रचार किया। संगीत की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहले ये मान्यताओं का महत्व था, लेकिन आजकल वैज्ञानिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है।